बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चैनल बनाया गया नाहम और दहम की मैथमेटिक्स के लिए। तो इंशाअल्लाह इसमें टोटल मैथ डिस्कस होगी, तो आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और जिस जगह कोई मसला हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और आपके मसले का हल किया जाएगा। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो 9th क्लास में पहला टॉपिक है कालब यानी मैट्रिक्स। तो काल्ब क्या होता है? तो हकीकी आदाद की मुस्ततिली बनावट को काल्ब कहते हैं। काल्ब का तस्वर पेश किया आर्थर केले ने। ये एक अंग्रेज रियाजी दान था। 1857-58 में उसने काल्बों की थ्योरी पेश की थी। तो अब जो हकीकी अदाद, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अदाद है 1 2 3 4 5 6। तो इनको अगर हम मुस्ततिली बनावट बनाते हैं यानी कि बड़े खतूते वहदानी के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये कालब है कि बड़े ब्रैकेट्स में हकीकी अदाद को जब हम लिख देते हैं तो वो हमारे पास एक कालब बन जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 यह कालब है। इसको कहते हैं मैट्रिक्स यानी कालब। अभी हकीकी अदाद की मुस्ततिली बनावट को कालब कहते हैं। तो इसमें कुछ लाइन होती हैं उफ़की, जैसे ये एक लाइन हमारे पास जा रही है, दूसरी ये जा रही है। और कुछ होते हैं अमूदी, जैसे ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है, तीसरी ये आ रही है। जो उफ़की लाइन है उनको हम कहते हैं कतारें, और जो अमूदी हैं उनको हम कहते हैं कॉलम। कतार को इंग्लिश में कहते हैं रोज, कॉलम्स को कॉलम। अब तो ये आर से जाहिर होगा और ये सी से जाहिर होगा। अब देखिए एक कतार है तो इसको हम एक कतार कहेंगे, ये दूसरी है इसको हम दूसरी। ये एक पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा। अब इसमें कतार देखें, ये एक कतार जा रही है, ये दूसरी कतार जा रही है और तीसरी, और यहाँ पे कॉलम पहला कॉलम और यहाँ पे दूसरा कॉलम। यानी जो उफ़की होती हैं उनको हम कहेंगे कतार, और जो अमूदी होते हैं उनको हम कहेंगे कॉलम। तो कतार और कॉलम इनका एक ताल्लुक बन जाता है कतार बाय कॉलम। उसे हम, उसका नाम है कॉलम का मर्तबा। कॉलम का मर्तबा क्या है? कॉलम का मर्तबा किसी भी कॉलम में कतारों और कॉलम का मर्तबा किसी भी कॉलम में कतारों और कॉलमों की तादाद को जाहिर करता है। अब इसमें हमने 2 कतारें बनाई और 3 कॉलम बनाए, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/3 कि पहले कतार आएगी बाद में कॉलम आएगा। इसमें हम पहले कॉलम नहीं लिख सकते। अब इसमें 3 कतारें हैं तो इसका मतलब बन जाएगा 3/2। अब इन मरातब में फर्क है, इसमें 3/2 है, इसमें 2/3 है कि 2 कतारें और 3 कॉलम। अगर कोई कॉलम सिंगल एलिमेंट रखता है, फॉर एग्जांपल सी कॉलम का नाम दे देते हैं 2। अब देखो ये सिंगल एलिमेंट है तो अपने आप में एक कतार भी है और एक कॉलम भी है, तो इसका मतलब होगा 1/1। तो ये था हमारा टॉपिक कॉलमों का मर्तबा। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है मुसावी कॉलम। तो मसावी 2 ऐसे कॉलम जिनका मर्तबा बराबर हो
और नंबर 2 मतनाज़ा अरकान बराबर हो। अब मर्तबा बराबर हो, इसका ये मतलब है कि अगर एक कॉलम 1/1 है तो दूसरा भी 1/1 होना चाहिए। अगर एक कॉलम 2/1 है तो दूसरा भी 2/1 होना चाहिए। अगर एक कॉलम 2/3 है तो दूसरा भी 2/3 होना चाहिए। और मतनाज़ा अरकान, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, तो बी भी हमारे पास सेम होगा, तब ये मसावी कॉलम है। अब मतनाज़ा अरकान की बात हो रही थी कि मतनाज़ा अरकान क्या है। अब देखें, पहला अरकान है ए, तो इधर सेम एक की है, एक के बराबर एक है, ये मतनाज़ा है। दूसरा 2 है तो उसके बराबर 2 है, 3 है तो उसके बराबर 3 है, और 4 है तो उसके बराबर 4 है। अगर हम इनकी तरतीब बिलफर्ज चेंज कर देते हैं, अब देखो मर्तबा तो बराबर है कि 2/2 और 2/2, लेकिन मतनाज़ा अरकान ये एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इनकी हमने तरतीब चेंज की। जब हमने तरतीब चेंज की तो ये कॉलम उनका मसावी नहीं है, ये कॉलम उनका मसावी नहीं है। इसी तरह हम एक और कॉलम लिख लेते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहले अरकान के अंदर जो अलामात हैं उनको हमने हल करना है। जब हम उनको हल करेंगे तो उसके बाद हम फैसला करेंगे आया ये मसावी है या नहीं। अगर कालिब के दो अरकान के दरमियान जमा या नफी या ज़र्ब या तकसीम की अलामत आ जाती है तो पहले उन अलामात को हमने हल करना है। अब इसको हम हल करते हैं तो 1 जमा 0 1 होता है, 1 और 1 2 होते हैं, 5 में से 2 निकाल दें 3 होते हैं, और 3 और 1 4। अब ये हल हो गया। अब हमने इनका कंपैरिजन करना, आया ये किसके बराबर है। अब देखें डी ए के बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है, मरतबे भी बराबर है, वतनाज़ा अरकान भी बराबर है, तो बी के भी सेम है, लेकिन सी के इक्वल नहीं है, तो सी इसके बराबर नहीं है, ये आपस में मसावी कारक है। तो आज के हमारे जो फर्स्ट टॉपिक था वो यही था कि कॉलम क्या होता है, कॉलम का मर्तबा क्या होता है, और मसावी कॉलम क्या होते हैं। इन्हीं टॉपिक पे हमारी 1.1 एक्सरसाइज 9 में दी गई है, उन्हीं में यही पूछा गया है कि जो कॉलम है मर्तबा क्या है और मसावी कॉलम कौन से हैं। उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ 1.1 के कि ए बी सी और डी की वो कीमतें मालूम करें जो कॉलमों को मसावी बनाती हैं। अब वो सवाल हमारे पास ये है, एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 9। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहले के दो क्वेश्चन है वो जस्ट डेफिनेशन है कि पहले में मर्तबा क्या है, 2/2 है, 1/1 है, 1/3 है, या 3/1 है, या 2/3 है, या 3/2 है। और ये दूसरा क्वेश्चन वो मसावी पूछा गया, वो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि उनको आपने ये देखना है कि मर्तबे बराबर है, मतनाज़ा अरकान बराबर है। अगर मर्तबे और मतनाज़ा अरकान बराबर है तो कॉलम मसावी है, वरना कॉलम मसावी नहीं है। तो तीसरा सवाल उन्होंने लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो मुतगय्यरात हैं उनकी वो कीमतें निकालें जो कालबों को मसावी करती हैं। अब उन कालबों को मसावी करने के लिए सबसे पहले जब जो काल मसावी होते हैं, मतनाज़ा अरकान की बात अभी की थी कि मतनाज़ा अरकान इक्वल हो। अब ए जमा सी के इक्वल हमें 0 करनी पड़ेगी, और दूसरा ए जमा 2 भी है उसके इक्वल हमें -7 करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा सी -1 है, इसके इक्वल हमें 3 करना पड़ेगा, और चौथा 4d -6, इसके इक्वल हमें 2d करना पड़ेगा। अब देखें ए जमा सी, तो ये दो मुतगय्यरात हैं,
तो मैथमेटिक्स में जब दो मुतगय्यरात होते हैं उनमें से हमने एक मुतगय्यर की कीमत निकालनी है तो उसके दो सूरतें हैं। नंबर एक, तो दूसरे मुतगय्यर की कीमत वो हमें देता है, अगर वो नहीं देता तो दूसरी सूरत है जिसको हम हल सेट भी कहते हैं कि दूसरे मुतगय्यर की कीमत हम सपोज कर देते हैं। लेकिन जहां पे जब हमने कॉलम इक्वल करने हैं तो सपोज वाला सवाल पैदा नहीं होता, तो हमें किसी एक मुतगय्यर की कीमत निकालनी पड़ेगी, तो इसको हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखें a जमा 2 भी है, तो यहाँ पे भी दो मुतगय्यरात दिए गए हैं, एक a है दूसरा b है, तो इनमें से किसी की भी कीमत हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसको भी हम पेंडिंग में छोड़ देंगे। यहाँ पे c नफी 1 बराबर 3, यहाँ पे हमें सिंगल मुतगय्यर दिया गया है, जब सिंगल मुतगय्यर तो उसका हम हल निकाल लेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि जब कोई अदद किसी मुतगय्यर के साथ जमा होता है तो उसको हम मसावात के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो मनफी हो जाएगा। अगर कोई अदद मनफी हो रहा है तो दूसरी तरफ जमा हो जाएगा। अगर कोई ज़र्ब हो रहा है तो उसको तकसीम करके दूसरी तरफ ले आके तकसीम कर देंगे। अगर कोई अदद तकसीम हो रहा है तो दूसरी तरफ उसको ज़र्ब कर देंगे। अब देखें एक हो रहा है माइनस, तो उस असूल के मुताबिक दूसरे जाके जमा हो जाएगा, तो c बराबर 3 जमा 1, तो c बराबर 4। अब c की कीमत हमारे पास 4 आ गई, तो ये हमारे मुतगय्यर की कीमत है। अब हम इसको भी देख लें कि 4d माइनस 6 बराबर है 2d के। अब ये सेम मुतगय्यर है, यानी अलजबरा की उसे लाइक गुम है, तो लाइक गुम को हम आपस में जमा नफी कर सकते हैं। तो उसी असूल के मुताबिक ये 2d मसावात के इस तरफ हो रहा है जमा, इसको जब हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि इसको हम यूं लिखेंगे 4d माइनस 2d। अब जो 6 माइनस हो रहा है इसको हम दूसरे ले जाएंगे तो जमा हो जाएगा। तो ये लायक है, तो इनके अददी सीओ का हम नफी करेंगे, 4d में से 2d माइनस कर देंगे तो 2d पर जाएगा बराबर आ जाएगा 6। अब d के साथ 2 होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का असूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि तकसीम कर देंगे, तो 2d बटा 2, तो 6 बटा 2 ये आपस में कट गया, तो d की कीमत आ गई है 3। अब c की 4 आ गई और d की 3 आ गई। अब इनमें देखें, इनमें इसमें c मौजूद है, तो एक मुतगय्यर की कीमत निकालनी हमें आसान हो जाएगी। तो c की कीमत हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे कि a जमा c की कीमत 4 बराबर 0। अब ये जमा हो तो उस तरह के माइनस हो जाएगा, a बराबर 0 माइनस 4, तो 0 की खुद की वैल्यू नहीं कि माइनस 4 इसका जवाब आ गया, तो हमारे पास a की कीमत भी आ गई। अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे a जमा 2 भी है, हमें a की कीमत हमारे पास मौजूद है, तो वो यहाँ पुट कर देंगे कि माइनस 4 जमा 2 भी बराबर माइनस 7। अब 4 यहाँ पे माइनस हुआ तो उस तरफ जाके जमा हो जाएगा, 2b बराबर है 4 माइनस 7, तो 2b बराबर है माइनस 3। अब 2b बराबर है माइनस 3, तो 2b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2b बटा 2 मनफी 3 बटा 2 ये कट गया, तो b की कीमत आ गई मनफी 3 बटा 2। ये हमारे पास a की कीमत आ गई माइनस 4, b की कीमत आ गई नफी 3 बटा 2, c की कीमत आ गई 4 और d की कीमत आ गई 3। तो ये वो कीमतें हैं जो इस मसावात को दुरुस्त साबित करती है। कैसे साबित करते हैं आइए देखते हैं। a जमा c यानी नफी 4 जमा 4, कीमतें दर्ज कर दो, नफी 4 जमा 4, a जमा 2b यानी नफी 4 जमा 2 ज़र्ब नफी 3 बटा 2, जहां पे ब्रैकेट बंद कर दें। c नफी 1, c की कीमत 4 थी, 4 नफी 1, 4d नफी 6 बराबर 2d, 4 ज़र्ब d की कीमत का 3 नफी 6 बराबर 0 माइनस 7 3 2, d की कीमत क्या है 3, दर्ज कर दें। अब नफी 4 जमा 4 0, ये आपस में कट गया, तो नफी 4 नफी 3 नफी 7, 4 में से 1 गया 3, 4 दिया 12, 12 में 6 गए 6, तो इक्वल 0 माइनस 7 3, तो 3 दूनी 6। अब देखें क्या ये कॉलम आपस में मसावी है, तो 0 0 माइनस 7 सेम है, 3 भी सेम और 6 भी सेम है, तो ये कॉलम आपस में हो गए मसावी। तो मुतगय्यरात की वो कीमतें जो इस कॉलम को मसावी करती हैं वो दुरुस्त कीमतें हैं, और यही इसका सोल्यूशन है। ये आज का हमारा पहला लेक्चर था, तो 1.1 एक्सरसाइज उसकी डेफिनेशन, उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी।
मजीद वीडियोस भी देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम हल कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।